कर्मचारी भाइयों और बहनों, खुशखबरी का वक्त अब दूर नहीं। 8वां वेतन आयोग धीरे-धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और इसके अध्यक्ष होंगे जस्टिस ए के माथुर। तो आइए बात करते हैं उन 3 बड़ी बातों की जो हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी के लिए बेहद ज़रूरी है। अध्यक्ष होंगे जस्टिस ए के माथुर। जैसे कि 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस माथुर ने की थी, वैसे ही 8वें वेतन आयोग में भी उनका नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के अनुसार उनकी समझदारी और कर्मचारी हितैषी रुख के कारण उन्हें फिर से यह जिम्मेदारी मिली है। अब बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर इसमें कितना हो सकता है। शिव गोपाल मिश्रा जी जो नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.86 हो, यानी कि अगर आपकी वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 है तो सीधे 69,480 रुपये हो सकती है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो रेलवे यूनियन से जुड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि 8वें वेतन आयोग में महंगाई और जीवन यापन के बढ़ते खर्च को देखते हुए सैलरी में यथोचित बढ़ोतरी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि न्यूनतम फैमिली यूनिट 6 होनी चाहिए, पति पत्नी, 2 बच्चे व माता पिता। अब बात कर लेते हैं एक्रायड फार्मूला में बदलाव के बारे में। आपको बता दें कि एक्रायड फार्मूला के आधार पर ही वेतन आयोग न्यूनतम वेतन तय करता है, लेकिन आज की स्थिति में उस फार्मूले में संशोधन की जरूरत है। क्या होगा बदलाव? अब खाने पीने की चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य और किराया, इन सब को ध्यान में रखकर नई गणना की जा रही है ताकि कर्मचारियों को उनके जीवन स्तर के अनुरूप वेतन मिल सके। तो आखिर कितना बढ़ेगा वेतन? अगर 3.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान बेसिक 18,000 से बढ़कर नया बेसिक 69,480 हो जाएगा। अगर जिसका वर्तमान बेसिक 25,000 है तो उसका नया बेसिक 96,500 हो जाएगा, यानी औसतन 60% वेतन की बढ़ोतरी संभव है। अब बात कर लेते हैं किस किस आधार पर वेतन बढ़ने की संभावना होती है या होगी। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, महंगाई दर के आधार पर, जीवन यापन सूचकांक के आधार पर और सबसे महत्वपूर्ण यूनियन का दबाव और सरकार की सहमति। दोस्तों, यूनियन जैसा दबाव बना ले जाएगा और सरकार उस पर किस प्रकार की सहमति जताती है और कितना काट छाँट करती है उसके आधार पर ही, और वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद या संभावना है। तो दोस्तों, न्यूनतम वेतन कितना बढ़ना चाहिए नीचे कमेंट करें। आपकी उम्मीद कितनी बढ़ोतरी की है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।